मोदी के, मोदी ने क्या नहीं किया? एक सेकंड, वो क्यों है? क्यों है? अनजान हो क्या या बिना पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ, तभी आपसे पूछ रहा हूँ वो क्यों है? मोदी ने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया देश के लिए? क्यों किया? 15 रुपए कर दिया। नहीं, मोदी ने किया, ये मोदी ने किया। क्या महंगाई मोदी ने की? क्या तुम्हारे को केजरीवाल के टाइम पे मिला था? आज मैं रहती हूँ स्कूल ब्लॉक में, उसकी डिस्पेंसरी चालू थी। आज केजरीवाल ने डिस्पेंसरियां बंद कर दी और कहते हैं मैंने ये करवा दिया, मैंने ये करवा दिया। क्या करवाया केजरीवाल ने? क्या करवाया? जॉब करते हो? अब जॉब करते हो? जॉब नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। आपके हस्बैंड करते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड रिटायर्ड है। जॉब करते थे? सैलरी मिलती थी? बिल्कुल मिलती थी। ऐसी उन्हें मिलती है? सब कुछ मिलता था, क्यों नहीं मिलता? आपकी नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। उन्हें मिलता है? सब कुछ मिलता है। ये सब बदनाम करने का तरीका है, ये सब बदनाम करने का तरीका है। मोदी आज नंबर 1, कल की न्यूज भी देखिए, G20 पर आज भी मोदी देश नंबर 1 पर ले गया मोदी। एक सेकंड, क्या केजरीवाल ने एक झंडे गाड़ दिए? फिर आंटी केजरीवाल ने बस का किराया महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। एक सेकंड, एक मिनट, अगर औरत के लिए फ्री है तो क्या आदमी वोट नहीं देता? फिर आदमियों के लिए फ्री क्यों नहीं है? फिर बुजुर्ग आदमी नहीं है, फिर बुजुर्गों के लिए भी फ्री करो ना। और औरतों को पैसा फ्री में नहीं है, टैक्स हम नहीं दिया हुआ है। तो वही तो बात है ना। अभी आप देखिए, नहीं, पहले कहता था मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, मैं मेट्रो में सफर करूंगा। आज सबसे महंगी गाड़ी है उसके पास है। फिर सबसे बड़ी बात, अन्ना हजारे को धोखा दे के आया। उनकी माँ 35 करोड़ है जनगणना के मुताबिक। 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ है? अंतिम संस्कार करके भी अगला जॉब पर आ गया। किसी को मना कर दिया कि आप लोग नहीं आएंगे। ऐसा लोग मिलेंगे। और वो तो उसकी बेटी का एक सोफा क्या उसने बेच दिया, उसमें तो वो न्यूज में आ गया। जॉब करता है? एक सेकंड, आपसे नहीं जॉब की बात छोड़ो, बात जॉब की नहीं है। जॉब की बात, हाँ जॉब करते हैं, ये करती है जॉब। कंपनी में काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या कंपनी उनकी हो गई? किसकी होएगी? नहीं, किसकी कंपनी? एक सेकंड, एम्प्लॉय है ना, उन्हें सैलरी मिलती है ना, ऐसी सरकार को मिलती है। तो फिर आप उन्हें भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हो? जिसने जो भगवान लायक है वो है। मोदी क्या सैलरी ले रहा है? मोदी क्या सैलरी ले रहा है? 16 घंटे काम करता है। और पीएम की सैलरी आपको किसने कहा 14 घंटे काम करता है? किसने कहा? एक एविडेंस है तो मैं मान जाऊंगा आपको। एक एविडेंस न्यूज वालों से पूछो ना, न्यूज वाला किसी से पूछो भैया। आप गूगल पूछेगा। एक सेकंड, गूगल की बात गूगल पे सर्च करिए पीएम की सैलरी कितनी है और सीएम की सैलरी कितनी है, ये बताओ। आप ये बताइए पीएम और सीएम की सैलरी कितनी है? काम कर रही है, सही मैं कह रही हूँ ना, मोदी जैसा कोई नहीं है। शर्म आ जाएगी हमारा प्रधानमंत्री के बारे में। आपको शर्म आपको आएगी? किस तरह मोदी काम सही कर रही है। ऐसे डूब मरो, ऐसे लोग डूब मरो। हम जॉब जाओ ना, अपने घर जाओ, हर कोई अपने घर जाओ, अपना बिजनेस चलाओ। जॉब लगवाता हूँ, क्यों नहीं जाएंगे? जाओ ना, क्यों बैठे हो हमारे दिल्ली शहर में? मोदी भारत से बाहर निकलो, अपने देश में जाओ ना, बाहर निकलो। नहीं, भारत से बाहर निकलो। अगर आपको शर्म आती है मोदी को ये कहने में, तो आप क्यों हो? आप डूब मरो। आप भारत में क्यों हो? जाओ ना, विदेशों में जाओ। प्रधानमंत्री क्यों नहीं हटाते हो? अब क्या लिखा है? मैंने आप पढ़िए, मैम आप पढ़िए मैम। क्या लिखा है? लिखने वाले तो पता नहीं क्या लिखा तो फिर आप गूगल बात आपने गूगल की बात करी ना। ये सिर्फ एक हेडलाइंस है। हाँ, ये सिर्फ हेडलाइन है, तो इसका पूरा इसके बारे में बात करें। मैं सीएम लिख देती हूँ। मैं कहती हूँ सीएम टेररिस्ट है, तो हो जाएगा क्या? ये बताओ, हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा क्या? काम कर रही है, लोग को गालियाँ लिखते हैं, फिर न्यूज़ मत दिखाओ। लोग गालियाँ देते हैं, लिखते हैं ना लोग, लेकिन वो अमर रहेगा, अमर। उनके काम को मानता हूँ। कुछ भी कह लो, मोदी अमर रहेगा, मोदी जिंदाबाद। भैया उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी माँ तक को छोड़ दिया यार। कंजरवाल जिसको आप लेकर खड़े हो यहाँ पे, माँ को नहीं ला रहे। मैं गौर एक सेकंड अपनी माँ को अमर हो जाएगा। क्या वो जीते जी अमर हो जाएगा? जो इंसान भैया मेरी बात सुनो, जो इंसान 4 स्कूल खोल दिए, 4 स्कूल भैया नहीं पढ़े, तुम पढ़े लिखे हो ना, तुम पढ़े लिखे चार स्कूल बढ़िया बना दिए, 6 स्कूल बढ़िया अन्ना हजारे का नहीं हुआ। जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो किसी का क्या होएगा? जो अन्ना हजारे को लात मार के देश में आया वो किसी का क्या होएगा? बस आया तो अन्ना हजारे की जगह आप लात आया ना,
भट्टा बैठा दिया, पूरी अर्थव्यवस्था को भट्टा बैठा दिया। आप पढ़े लिखे ना, आप पढ़े लिखे, आप तो पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे नहीं, आप तो पढ़े लिखे। मैम एक सेकंड, भारत देखना एक डेमोक्रेसी कंट्री है और इसमें ना एक से ज्यादा पार्टियां होती है और ये होना चाहिए। अगर हम किसी एक सरकार को नहीं मानते तो हम देश द्रोही हो। एक मिनट वो बात सुनो, एक सेकंड रुको। एक कैंडिडेट सिर्फ नौकर बन सकता है पढ़े लिखे, अच्छे खासे नौकरी, तभी तो नौकरों की, तभी तो नौकरों। क्या तू मालिक बनेगा? मालिक बनेगा क्या? मालिक का बिजनेस करना, मालिक बन बिजनेस कर में करना। यही कर रहे हैं ना, पहले अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेना, अपनी पढ़ाई तो आगे करें। मोदी आ रहा है रोटी खिलाने, आया केजरीवाल आया, केजरीवाल ने खिलाए नहीं खिलाई ना। आज क्यों फिर आप मोदी के लिए बोल सकते हो? अगर आप गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल सकते, अगर आप जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद चलो जिंदाबाद। आप ये मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी अमर रहेगा, अमर रहेगा, तुम्हारा आएगा, तुम्हारी गांधी आएगा और मोदी ही आएगा। जिंदाबाद। आपने एक बजट सुना है, उसको दुआएं लगेंगी सबकी, वो कितनी गालियां खा ले उसके दुआएं मिलेंगी, सबको दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, मिलेंगी मिलेंगी। और वो जिंदाबाद, मैं कह रही हूँ जिंदाबाद। बेरोजगारों की अरे कुछ नहीं, बेकार है, इनको कुछ नहीं पता। देश में प्रधानमंत्री बनना चाहे नहीं बेचता वो। अरे देखो वो कौन सा बताएगा, अच्छा वो बताएगा, वो तो अच्छा चाय की दुकान है, प्रधानमंत्री बना है, चाय बेचने वाला ही प्रधानमंत्री बना है। अब नहीं आता वो धोखाधड़ी से बना। अरे काम करने की बात है, उसे भारत बेच दिया पूरा भारत। अभी आएगा और तुम्हारा ही आएगा, आप भी यही और हम भी यही हैं, देखेंगे चाय बेचेगा वो। तुम्हारे लिए चाय की दुकान, कोई नहीं बेचेगा, निकल गया अमित शाह भी बेचेगा निकल गया वो चाय मोदी योगी जिंदाबाद, 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 योगी मोदी जिंदाबाद। चलो जिंदाबाद करते करते देश बेच देंगे मोदी जी। लाल किला बेचा है। अब हम जो मोदी को चोर कहे वो खुद चोर। अब हम कुछ नहीं बेचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, को भी बेच देंगे लाल किला। जिस दिन चाय बेच लोगे ना, जिस दिन चाय बेचोगे पकौड़े तलवाएगा और क्या क्या करवाएगा। ग्रेजुएट बन के पकौड़े चाय तो होगा ना क्या? तभी तो एक सब बेच खाया सबने, यहाँ नहीं खड़े होंगे। तभी चाय बेचोगे ना तो सड़कों पे होंगे, तभी तो देश को आज उसने आजाद करवाया। चाय जिस दिन बेच लोगे क्या नहीं ऐसे नहीं खड़े होंगे। सबसे तलवाएगा, कुछ नहीं कर सकता। होगा फिर मोदी तो 9 साल पहले है, उससे पहले तो सबने वोट दिया। चाय बेचेगा, क्यों जिताया? आज काम कर रहा है, क्यों जीता? तू भी बेच ले भाई, तू भी बेच ले चाय। पंजाब प्रधानमंत्री, अरे तुम एक कैबिनेट पे तो आ जाओ, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, पढ़ाया लिखाया उनको तो शर्म नहीं आई। राम बेशरम प्रधानमंत्री बेशरम। दीदी ओके ये अरे सुनिए ये बताइए, आप सुनिएगा नहीं, आराम से बात कर लो। देश के इतना प्रधानमंत्री बना, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम भी जाओ ना, तुम भी बनो ना। आप सुनिए, आप हो गया वो ना 10वीं फेल है इसलिए उन्होंने चाय बेची थी। हम नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ग्रेजुएट है, लॉ में एडमिशन हटाइए, आप तैयारी कर रहा हूँ मैं अपनी। तभी तो विदेशों में ही जा रहे हो आप। वो 10वीं फेल है तभी चाय बेच सकते हो। आज अंग्रेज देश में गर्व भाई
अगर आप अंग्रेज देश को बेच के खा गए थे, आपको लगता है आज वो शर्म आती है तो आप रहने लायक ही नहीं हो भारत जैसे शहर में। तो अब एक सरकार को सिर्फ भगवान मान लिया आपने, उसे देश मान लिया। जो करेगा उसी की जयकार होगी। हमने तो ये कहा करेगा हम देश करेंगे, कोई नहीं करके दिखाए ना। आपका केजरीवाल कर ले, आपका राहुल गांधी कर ले, हम तो उसके लिए भी करेंगे, हम तो करेंगे। मैंने ये कहा है या तो केजरीवाल कर ले, राहुल गांधी कर ले, ममता कर ले, हम तो उसके लिए भी बोलेंगे। काम जो करेगा उसके लिए बोला जाएगा, काम करने वाले मोदी ने किया तो उसके लिए बोल रहे हैं हम। तो जो करेगा वो भरेगा, बिल्कुल। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम गवाह है, लेकिन हमें उसको शर्म नहीं आई ना शर्म। उसकी माँ ने बर्तन मांज के उनको पाला, उनको शर्म नहीं आई। तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? हाँ, तुम्हें देश में लगी शर्म आ रही है, तुम्हें टोक रही है क्या? करने वाली बात है यार। इसी थाली में खा रहे हो, इसी थाली में खा रहे हो, इसी में छेद कर रहे हो। तुम जैसा तो कोई नहीं होगा। मैम अब एक सुन लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है देश में? अरे ये भी छोड़ो, ये एक बोले तो बोलो, झगड़ा कर ले भाई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है मैम? मैम भाई साहब ये वही हैं जो पहले खुद बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, फिर हम जॉब चाहिए उन्हें, मैम, और अभी मैम। आप बोलेंगे कि हम अनपढ़ हैं। तुम लॉजिकल बात करने लग जाते मैम ओके मैम इनके लिए मेरी तरफ से सॉरी मैम। ओके मैम मेरी बात सुनिए आप, वो बात मैम मेरी बात सुनिए आप। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में कितना है? नहीं आपको नहीं पता मैम, तब मैम फिर बहस करने लायक नहीं है आप। बात खत्म मैम। पिछले मैं बता रहा हूँ आपको मैम, सुनिए मैम। पिछले 45 साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी देश में सबसे नीचे है, ठीक है। हमारा मैम इंपोर्ट जो होता है ना, वो एक्सपोर्ट से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और मैम पेट्रोल की प्राइसेस आपको पता है 103 104 रुपये है, जबकि प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा प्राइसेस डाउन होती जा रही हैं, ठीक है। क्या चीज़? और उसके बाद एक्साइज ड्यूटी कितनी लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट? मैम जितना पेट्रोल का, अरे भाई बता तो रहा हूँ, आप फिर बीच में बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ मैम। हंगर इंडेक्स देखो मैम, हंगर इंडेक्स में इंडिया की हाल क्या है। पॉवर्टी रेट देखो मैम इंडिया में क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो। अब इसके बावजूद आप मुझे सिर्फ तर्क बता दें कि मैं किस लिए मैम बीजेपी का सपोर्ट करूं। बोलूं मोदी को आए हुए देश में कितने साल हुए? सरकार आए हुए कितने साल हुए? मैम मैं बताऊं, यस मैम 8 साल 2014 में आई थी। उससे पहले जो सरकार थी, जो पीछे सारा घपला हुआ, वो कौन कवर कर रहा है? सिर्फ मोदी अपने घर से तो नहीं लाया, मोदी ने कवर किया ना सारा। नहीं, मोदी जीडीपी में मोदी ने लेकर आया। कोई नेता और लोग कोई नहीं दे रहा ना, चाहे बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, क्या अपने घर से दे रहे हैं? किसकी जेब हमारी? हम लोगों की। कौन कहता है बिल नहीं आता? हमारे बिल आते हैं, हमारे बिल आते हैं। कौन कहता है बिल? एक मिनट, आप ये कहते हो, आप जितना कुछ कह रहे हो केंद्र सरकार राज्य सरकार, मैं ये कहती हूँ जो 8 साल पहले जो था वो कौन लेकर आया? जो पीछे का कवर कर रहा है वो कौन कवर कर रहा है? आपने ठीक रहा तो मोदी पे फोड़ दिया, आपने ठीक रहा तो मोदी पे फोड़ दिया कि मोदी ये कर रहा है, मोदी अपने घर से पेट्रोल निकाल के बढ़ा रहा है। यस मैम यही हो रहा है। अच्छा, मैम सुनिए आप, हुई है पेट्रोल निकालता है, आप लोगों को महंगा बेच देता है ना। अरे अभी मैंने तो सुना था चाय वाला है, तुम पेट्रोल वाला भी बना दो। अब जरा इनको भाई साहब बोलिए आप जरा। अच्छा, प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, $5 प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं पेट्रोल के। उसके बाद इंडिया में प्राइस क्यों राइज हो रहा है? एक मिनट सर, आपसे एक पूछना चाहूँ, आप आज कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं सर? मैं रियलमी। कितने का सर? रियलमी 18,000। और आज से 2014 में कितने का था ये फ़ोन? मैं यू फोन नहीं यूज़ करता था तब। एक मिनट मैम, आपके घर में कितने लोग हैं अभी? मैं पर्सनल आता हूँ थोड़ा सा। कितने लोग हैं? और आपके फादर से पहले कितने लोग थे? मेरे फादर से पहले, यानी फादर के कितने भाई थे? 2 भाई थे, 3 थे? कितने खेत थे आपके पास उस टाइम पे? मेरे पास खेत नहीं थे, हम शहर में। बात करें, आपसे कैलकुलेशन की बात करूंगा। आपकी क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएशन, आई थिंक सो, MBA हो या व्हाटएवर जो भी है, वो पर्सनल नहीं जाऊँगा आपसे। आपने कैलकुलेशन की कि इतना तेल बढ़ गया आज की डेट में, आपको रिजर्वेशन भी चाहिए हर चीज़ में, सबको पब्लिक मांगती है, फ्री चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मिनट सर, आप सुन लीजिए, आपने बहुत अच्छा तर्क दिया, मैं आपको उसका जवाब देना। पेट्रोल बोलते हो आप 5 बैरल कम हुआ है, $5 पर बैरल, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब 10 रुपये घटाए थे, स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं घटाए? किसी ने
आप जवाब देंगे? अब मैं बताऊं, एक्साइज ड्यूटी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट लेती है? जो पैकेज देती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो कहाँ से देती है? आप ये बताओ, अभी तक बिहार को क्यों नहीं मिला फिर विशेष राज्य का दर्जा? अच्छा जी हाँ, पेट्रोल के पर आ रहे हैं, पेट्रोल से बात करते हैं। मैं मुद्दा, मैं आपके भाई देखो, दिल्ली में दिल्ली में बात करते हैं। दिल्ली का पेट्रोल रेट नहीं बढ़ा, ठीक है। एक महीने में सीएनजी के दाम दिल्ली में कितने बढ़े, आपको अंदाजा है इस बात का? सीएनजी के बारे में नहीं मालूम है। दिल्ली में दारू के ठेके खोले गए, नहीं खोलेंगे। अब मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ सर, रुक जाइए, मैं आपको क्लियर, एक मिनट मैम, एक मिनट सर, 2 मिनट सुन लीजिए आराम से, मैं सुनूंगा आपकी बात, आपने बहुत ध्यान से सुना। ठेके खोले गए, एक पैक फ्री किया गया, ठीक है। नॉर्मल लोग कहते हैं हम गरीब हैं, दारू पीने के लिए सबके पास पैसे आ गए, तब कहाँ से गरीबी क्या चली गई थी भाई? सर बात घटिया, वो बात मत कीजिए, बात प्रैक्टिकल कीजिएगा जो सर जमीन पे है। दारू पीने के लिए सब लाइन लगा के एक किया, 2 बोतल पीते थे, क्यों नहीं सर? कितने? अबे एक मिनट अरे यार, काम वालियां हैं, इतना रोती हैं कि इसने एक के साथ एक फ्री कर दिया, हमारे आदमी बर्बाद हो गए। हो गया, आपने बोला, ठीक है। दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है पता है आपको? अप्रॉक्स 2 करोड़। क्या चीज भैया, जनगणना तो 2011 में हुआ ना। अब आप हरियाणा से कंपेयर कर लो, हरियाणा में किसी सरकार है बीजेपी की, ठीक, वहाँ दारू के ठेके कितने हैं? और ये दिल्ली में सरकारी पर पर्सन जोड़ना होता है ना, एरिया वाइज नहीं जोड़ना होता है, ठीक है। अगर दिल्ली में ज़्यादा हुआ ना हरियाणा से, आप जो बोलोगे मैं वो मानूंगा। हरियाणा में फ्री है सर दारू? हरियाणा में दारू फ्री है भैया? हाँ क्या नॉलेज करेक्ट करो। चलो आपकी बात करते हैं फ्री वाली, आपने बस फ्री कर दी, ठीक है। उसके बाद लड़कियों के लिए बस फ्री कर दी, बेचारी लड़कियां 50,000 का फ़ोन रख सकती हैं, ठीक है, लेकिन 10 रुपये का टिकट नहीं ले सकती। मेकअप के लिए 10,000 खर्च कर सकती हैं, बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी के लिए खर्च कर सकती हैं, वैसे नहीं पैसे। सर ये कौन सी राजनीति है आपकी सर? मैं आपको बता रहा हूँ, वो महिला जो 3,000 रुपये कमा रही है दिल्ली में, ठीक है, वो ये सारी चीज़ नहीं कर सकती। अगर बसों में इतना सफर नहीं करती, वो इतना सफर नहीं करती, 3,000 वाली आसपास में ही कमाती है। एक मिनट मैम, आपने कहा कि दिल्ली में आपने दारू की बात करी, आप दारू पीते हो क्या? आपको कैसे पता? हमें तो नहीं पता, हमने पी नहीं आज तक। कहाँ देखते हो आप? ये दारू का न्यूज पूरे टीवी पे आ रही थी, पूरे नेशनल टीवी पे आ रही थी। आप से डिनाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है, या तो हम पढ़ लें, जॉब कर लें, या टीवी देख लें। वो जनरल नॉलेज में आता है, आप कैसे बोल रहे हैं? आप कैसे बोल रहे हो? आप एक बात बताओ, वर्किंग हो आप? एक सेकंड, वर्किंग हो? भारत की आजकल कंडीशन ऐसी है, बिना तुम कंपटीशन करे और घूस खिलाए बिना आप जॉब नहीं पा सकते। तो घूस खिला तो जो जनता है ना, वो जनता खराब है, सबको जॉब चाहिए, पहले चाहिए। क्यों चाहिए? कंपनी चला रहा हूँ, खुद लोगों को नौकरी दे रहा हूँ, मैं लोगों तो नहीं सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा हूँ, घूस देकर जड़ूंगा, बिकॉज मेरे अंदर माइंड है। मैं ये नहीं कि फ्री में पास होकर आ गया हूँ यहाँ पे वो काम ना करूँ, मुझे फ्री में नहीं चाहिए ना, किसी का रजिस्ट्रेशन चाहिए मेरे हाथ में, तो मैं रिक्शा चला के पैसा कमा सकता हूँ सर। तो टिकट होना चाहिए। ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे सरकारी लोग काम नहीं करते हैं। मैंने जीएसटी ईमेल आईडी चेंज करवाने गया था, यही केजरीवाल बोलता है ना, काम ना करें, 4 साल ही कर देंगे जो भाई ना बता रहे। जवाब दो ना, जवाब बताएं। 4 साल की ना बता रहे, 4 साल 20,000 रुपया पल्ली कर दें, जान देगा 20,000 रुपया हम जान आ रही है। तुम बता 20,000 रुपया हम जान खरीद रहे हो मोदी, और बताओ तुम। अच्छा ठीक है, जान खरीद रहे हो ना, तो मत करो भाई, किसने बोला आपको? आप मत करो ना, फिर आप नौकरी मत करो भाई। एक बात बोलो, पीएफ आप लोगे, सारी फैसिलिटीज आप लोग लोगे, तो उसमें अगर टैक्स मैं भरता हूँ ना भाई, कितना किस में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता आप लोगों को, ये बताइए। सरकारी नौकरी, आपको सरकारी की बात बताऊँ, जीएसटी की केवल एक ईमेल आईडी चेंज करवाने गया था, नाम दे दूंगा, नंबर दे दूंगा बंदे का, 5,000 रुपये देकर आया हूँ ईमेल आईडी चेंज करवाने की जीएसटी में, क्योंकि लक्ष्मी उसने साहब पता क्या बोला था, नहीं करवाऊंगा, जो करना है कर लेना, आपका केजरीवाल भी कर लेगा, मोदी भी कर लेगा, और बता दूंगा मैं आपको जीएसटी वाला। एक से कहता ना मेरी सरकार बहुत भ्रष्ट है। आपको क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने पढ़ लिख के कंपटीशन करके एग्जाम लिया, किसी से भीख मांगे वोट नहीं मांगा है। उन्होंने पढ़े लिखे हैं, कौन सा आईएएस ऑफिसर खरीदना है आपको, ये बताइए आप मुझे। आप खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हो। एक सेकंड, आप फ्री लेते हो? एक सेकंड सर, आप हर चीज को डिनाई कर रहे हैं, आप हर चीज को डिनाई कर रहे हैं।
हमने आपके आप फ्री की बात करी, आपने दारू की बात करी। मेरा नाम किशन है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं नॉर्थ कैंपस में फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। कॉलेज से पास आउट हूँ बॉस, ठीक है। आप पास आउट हो क्योंकि आपके टाइम पे वो सरकारें थी, हमें नहीं है, हमें है ही नहीं। अब मेरी बात सुनोगे? आपने इतनी देर से बोला। हेलो, एक मिनट। जो आदमी लेडीज से कमा रही है, जब लेडीज से कमा रही है तो इनका कवर कीजिए। ये लेडीज अरे बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, हर लेडीज कमा रही है, बोल रहे हैं हर लेडीज कमा रही है, कोई ऐसी नहीं कमा रही, चाहे गरीब की हो या अमीर की हो या किसी की भी हो, सब अपने खर्चे पूरे कर रही हैं। तो टिकट नहीं ले सकती क्या वो? टिकट क्यों नहीं ले सकते? हम मना नहीं कर रहे, टिकट 10 रुपए, हम मना नहीं कर रहे। फिर टिकट ले सकती हैं ये। मैम आप कह रहे हो कि बिजली फ्री कर दी, बस फ्री कर दी, क्या आपके पास बिल नहीं आता? एक सेकंड, आता है ना, देते हो। आप कैसे कह सकते हो फ्री है? नहीं है। फ्री यार, क्यों बोलता है? क्यों झूठ बोलता है? दिया उसमें नंबर 1 झूठा है। एक कह रहे, एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। बोल रहे हो केजरीवाल फ्री, हमें तो चाहिए ही नहीं। आप बुनियादा है, आप क्या बोला? सरकार तो किसी की भी अच्छी नहीं चली, अब उसने कम से कम ये तो कर दिया, बस फ्री कर तो दी। कैसे? आदमी तो चल ही रहे हैं। अरे किसी की औरत कमाती है, किसी की नहीं कमाती, उसके लिए तो फ्री है। करवाओ, जब माने आदमी फ्री है। सरकार पहले भी चल रही थी, पहले भी तो लेडीज से चल रही थी, किसी ने फायदा नहीं करा। आप मना क्यों करते हो? तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है फिर? हम फ्री में नहीं मरते, हम फ्री में मरते ही नहीं है, तो लेते हैं। तो फिर रिप्लाई मत करो ना कि फ्री है, आप बोल क्यों रहे हो यार? बड़े भाई पीछे थोड़ा सा। भैया जी एक सेकंड भैया जी बताओ न बताओ। लेडीज बस है ना, केडी कैंपस की फीस 32,000 रुपया है और 20,000 रुपया एयरफोर्स की जो है तनख्वाह। आवे होनी चाहिए भाई। केजरीवाल ने क्या नहीं करा, क्या नहीं करा, बताइए क्या नहीं करा, क्या नहीं करा? सब कुछ करा है, सब कुछ। क्या किया? फ्री कैमरे पे उन्होंने लगा रखे हैं, उसके अपनी सरकार के अंदर हर कॉलोनी के अंदर उन्होंने सीसी कैमरे लगाए हुए हैं। लाइट भी फ्री कर रखी है उनने, 200 यूनिट फ्री है। हमारी कॉलोनी में कैमरा चल रहा है हमारे। तो क्या चाहिए गरीब लोग को? नहीं सकते, मतलब थोड़ा सा सहारा हो, वो ही बहुत होता है गरीब लोग के लिए। पैसे वाला तो बोल के कर लेता है जो कुछ है, गरीब कहाँ से करेगा? गरीब कहाँ से करेगा? थोड़ी तो सुविधा मिल रही है उसे। हम तो गरीब नहीं है, हम तो नहीं कह रहे। तो फिर आप क्यों कह रहे हो? नहीं, मैं तो गरीब की कह रही हूँ ना, आप लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल सारे बढ़िया, बच्चों के स्कूल बढ़िया, स्कूलों में पढ़ाई बहुत बढ़िया कर रखी है केजरीवाल ने, सब कुछ अच्छा कर रखा है। हॉस्पिटल के लिए तो सही है। पी के देखो, एक मिनट को आप, हॉस्पिटल जो करा है वो सही करा है, देखो गलत नहीं करा। देखो मेरी बात सुनो, स्कूलों में सुविधा करी है, ऐसी बात नहीं है, बसों में भी सुविधा है। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, आपको लगता है कि दिल्ली महिलाओं के लिए दिल्ली सेफ है? करा है। आप लोगों को लगता है कि महिलाओं के दिल्ली में? महिला किसी का राज में सेफ नहीं है, महिला किसी का राज में सेफ नहीं है, महिला यूपी में सेफ नहीं है, तो जिंदगी में कभी रही नहीं है, महिला के राज में सेफ रही है, कभी सेफ नहीं है। हाथरस वाला कांड यूपी में, हाथरस वाला कांड अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाथरस वाले कांड में अभी कुछ नहीं हुआ। वो भी तो एक किसी की बेटी थी, वो भी तो बेटी थी जो हाथरस में यूपी में कांड किया था। करने से क्या होता? देखो जी, कोई कुछ नहीं करता, सारे अपनी जेब में भरते हैं, जेब में भरते हैं, कोई कुछ नहीं करता। योगी ने क्या पुलिस केजरीवाल हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा कर रहा है, हमारे लिए दवाई दे रहा है, हर तरह की दवाई मिल रही है। पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी। महिलाएं आज बिल्कुल सेफ नहीं है, हम बिल्कुल सेफ नहीं है दिल्ली में। आज हम सड़क पे चलते हैं, हमें ये डर रहता है पीछे से कई आते हैं, कमेंट्स करते हैं, धक्के मार के जाते हैं, लेकिन हमको चुप रहना। मैं ये कह रही हूँ, उन्हें भी तो बांटना चाहिए। योगी भी तो अपने दम पे आया, फ्री में। योगी ने क्या करा? योगी ने यूपी में क्या कर दिया? बताइए। योगी ने भी बहुत कुछ किया है, आज सुधार दिया नहीं है। केजरीवाल है, डेली रेप हो रहे हैं, डेली रेप। अरे उसमें दम है, उसमें दम है, दम रखे ना, दम है ना, चलिए नहीं डेली हो रहा है यूपी के अंदर, डेली रेप हो रहा है। मैं यूपी
यूपी की हूँ, मैं भी यूपी की, आगरा की रहने वाली हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल ने नहीं करा। मेरा केजरीवाल कौन होगा? मैं मुसलमान हूँ, केजरीवाल बनिया है? ये बताओ, वो भी तो एक बीजेपी का ही इंसान था। नहीं, आपने ये कह दिया ना, ये तो ये सबके लिए सुविधा करे, वही हमारा है। हमारे लिए मोदी बुरा नहीं है, ना हमारे लिए योगी बुरा, जो सुविधा करेगा वही हमारा है। अब आप सही है, तुम्हें मोदी नहीं चाहिए, केजरीवाल नहीं चाहिए, कौन सी सरकार? अब राहुल गांधी आना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी आना चाहिए ना, उसकी भी सरकार अच्छी थी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो इतना कुछ महंगा कर दिया कि आज खाया नहीं जा रहा। मोदी जी ने क्या घर से महंगा किया? महंगाई हो रही तो मोदी कर रहा है। क्या कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं हुई? क्या किसके महंगे राज में? आप ये बताइए, किसके राज में महंगाई नहीं हुई? किसके राज में महंगाई नहीं हुई? आप इसमें बात लाइए ना, कभी था इतना महंगा तेल? सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ। सिलेंडर गरीब लोग कहाँ से भरवाए बताओ? किसी के पास पैसा है नहीं है? पहले सब्सिडी आती थी, अब सब्सिडी भी खत्म कर दी गरीब के लिए। हम लोगों को तो सब्सिडी तो चाहिए, कम से कम गरीबों को सब्सिडी मिलती थी, वो भी छीन मोदी जी ने करने चाहिए। देश के किसी राज्य में हम सेफ हैं क्या? आज सब्सिडी चालू करी थी मोदी, मिलती थी, वो भी छीन ली, वो भी छीन ली। पेंशन हम शहर में क्या करेंगे? वही तो पेंशन हमारी चालू कर दिया। अब ये बताओ, कॉपी तो सब्जी बन गई, अब सिलेंडर कहाँ से खरीदे? 1100 का सिलेंडर आ रहा है, कहाँ से खरीदे हम सिलेंडर? किसी के बदन पैसा है तो खरीद लेगा, हमारे पास नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे? आप लोगों की पेंशन आ रही है, चाहिए रे, हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही? वही तो आप लोगों के लिए क्यों कर रहा है? हमारे लिए भी करे ना, बराबर रखे ना। मेरी बात बराबर है। 15 लाख पहुँचे, क्या उसने ये कहा था मैं कैश दूंगा? सारी सुविधाओं में 15 लाख है। हाँ, तुम्हारे घर में राशन फ्री पहुँच रहा है, सबके घरों में। राशन पैसे कमा के खा लो, रोजगार नहीं होगा तो भिखारी बना दिया सबको। रोजगार दो ना, रोजगार वो क्या घर से वो रोजगार निकालता है ना, रोजगार दे रहा है। तुम घर में 8 जने हो जाओ तो वो तुम्हारे 8 को भी रोजगार देने आएगा क्या? तुम भी तो अपने आप पे रोजगार होगा तो अपने आप कमा के खाएगा आदमी। कंट्रोल करो। लॉकडाउन करा रहा है, लॉकडाउन अपने घर के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए करा है लॉकडाउन। आज तुम्हारे को घर घर में टीके लगवाए, कौन ने फ्री टीके लगवाए तुम्हारे? आज तुम्हारे को दवा फ्री कर रखी है कि नहीं? केजरीवाल जी ने दवा फ्री कर रखी, आप लोग लेडीजों के लिए किराया हमारे भाई वो यही तो कह रही है यार, वो यही तो कह रही है, यही तो कह रही है। मेरे को नहीं चाहिए, लॉकडाउन अब नहीं लग रही है। मेरे को नहीं चाहिए आंटी। चलो तुम मोहल्ला क्लिनिक चलो, तुम मेरे एरिया के मोहल्ला क्लिनिक में चलो, नहीं हम बोलो सरकारी नौकरी कौन सी तुम्हें बीजेपी ने दी है? कौन सी सरकारी नौकरी दे दी? कांग्रेस ने तो बहुत सरकारी नौकरी दी, बहुत दे दी नौकरी। केजरीवाल ने तुम्हें दे दिया? में रह रहे ना, वो इंदिरा गांधी की वजह से रह रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में तुम इलाज कराने जाते हो वो कांग्रेस के ही है। इंदिरा गांधी तो कब की चली गई, अब तो बुलाओ ना, अब लाओ ना कांग्रेस को। सुनो हो गया मेरी बात, विभाजन क्यों करवा दिया? पहले मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात। पाकिस्तान किसने बनवाया? इस कांग्रेस ने बनवाया, नेहरू ने बनवाया। मेरे दिल्ली हिंदुस्तान पाकिस्तान किसने बनवाया? फिर किसने बनवाया? पूरा मौका मिला लो कश्मीर को इंडिया में। किसको भी क्या मिला लो? क्या नहीं किया? क्या नहीं मिलाया? जाके तो देख, जा देख के आओ, जाके कश्मीर जाओ, एक बार कश्मीर जाओ। टाइम का वो काम शुरू हुआ तो था। 1984 में इंदिरा गांधी ने सिखों को क्यों मरवा दिया? फिर क्यों मरवा दिया सर? सर क्या बात कर रहे हो? आधी अधूरी जानकारी लेकर आप बात कर रहे हो सर। बताए हमें भी, मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ। मैं साइकिल से जाता था वैष्णो देवी, ठीक है, काम चल रहा था, तब चल रहा था। चलो आपकी बात बड़ी ट्रेन का। थैंक यू सो मच, आपने जानकारी। प्रधानमंत्री बन गए, मेरा उद्घाटन हो गया। 7 बार गया हूँ मैं साइकिल से, 7 बार गया हूँ मैं। पूरा रोड नाप रखा है मैंने। 1996 में गया था पहली बार साइकिल से। लास्ट गया था मैं 2004 में। अब तो मैं जाता रहता हूँ मैं। कोई ने किसी ने नहीं किया था, कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान किया है। हम सब एक थे पहले, हम सब एक हैं और एक है
अभी भी। हमारे मोदी ने कोई को अलग नहीं किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान किसने किया? कांग्रेस ने किया। आज हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई सब हम एक हैं, लेकिन क्या है, ये लोग बंटवारा करवाते हैं। ये लोग कहते हैं हिंदू है, ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है। बंटवारा नहीं करवाना चाहिए। हम आपकी फिर जोड़ते क्यों? कांग्रेस थी तो ये क्यों बंटवारे हुए? फिर सर एक बात, तो पाकिस्तान क्यों बनवाया तुम्हारे गांधी ने? क्यों बनवाया? राहुल गांधी क्यों जोड़ रहा है फिर? बांग्लादेश में अलग कराया था। बांग्लादेश दिखनी है ना, उसको दिखेंगी। अरे फ्री का नहीं वो मिल लाख रहा, फ्री का नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे फ्री का नहीं मिल रहा। आप पाकिस्तान में करो आप, और गवर्नमेंट मोदी की गलती है। बच्चे पैदा आप करते हो, मोदी करने आता है रात को। उसने अपना बच्चा पैदा नहीं करा यार, तो दूसरों की बातें कर। तुम तो अपने देश के भी नहीं हुए। मोदी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं होगा। तुम तो अपने देश के नहीं हुए, तो किसी के क्या होंगे यार? नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तुम तो देश के हो ही नहीं। देश के होंगे तो देश के होते ना, देश के गुण गाते, देश को देखते कहाँ गाना गाया। आप ये कहना चाह रहे हो मोदी का गाना गाया हम? मोदी का कहा, मैंने जो कहा देश को मोदी की बुराई कर रहे हो। चावल खिला खिला के बिहारी बना दिया। बिहारी बना दिया। लॉकडाउन में चावल देते